सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान आजाद नहीं है, जहां हर दीवार के बाहर सिर्फ मौत है। और वो मौत इंसान की नहीं, बल्कि टाइटन नाम के राक्षसों की है, जो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। 100 साल पहले टाइटन्स ने इंसानियत को लगभग खत्म कर दिया था। बचने के लिए इंसानों ने ऊंची ऊंची दीवारें बना लीं और उन्हीं दीवारों के अंदर अपनी बाकी जिंदगी बिताने लगे। पर हमारे हीरो एरेन, उसके दोस्त मिकासा और अरमीन दीवारों के बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि दीवार के उस पार आजादी है, पर असलियत बहुत डरावनी थी। एक दिन जब सब कुछ शांत लग रहा था, तभी अचानक धरती हिल उठती है और दीवार के ऊपर नजर आता है कॉलोसल टाइटन। इतना बड़ा कि वो एक लात में पूरी दीवार तोड़ देता है। दीवार टूटते ही टाइटन्स अंदर घुस आते हैं और गांव के लोगों को जिंदा खा जाते हैं। मिकासा एक बच्चे को बचाने की कोशिश में एरन से बिछड़ जाती है और सबको लगता है कि वो मर गई। 2 साल बाद एरन और आर्मिन अब स्काउट रेजिमेंट में शामिल हो जाते हैं। यह वही फोर्स है जो दीवार के बाहर जाकर टाइटन्स से लड़ती है। यहाँ उनकी टीम में साशा, जीन और बाकी साथी भी हैं। पर जब उनका मिशन शुरू होता है, टाइटन्स फिर से हमला कर देते हैं। सब खत्म होता दिखता है। तभी एक रहस्यमयी फाइटर उन्हें बचाता है, कैप्टन शिकिशिमा। और साथ में वो लड़की जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे, मिकासा। पर मिकासा अब पहले जैसी नहीं थी। वो ठंडी, चुप और एरन से पूरी तरह दूर थी। एरन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो साफ कहती है, दुनिया बहुत क्रूर है। एरन समझ जाता है कि वो और शिकिशिमा शायद अब एक दूसरे के करीब हैं, और उसका दिल टूट जाता है। जब टाइटन्स का एक और झुंड हमला करता है, तो सब बिखर जाते हैं। एरन अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में खुद का हाथ खो देता है, और आखिर में आर्मिन को बचाते हुए खुद टाइटन के मुंह में चला जाता है। एरन की मौत सबको तोड़ देती है, पर तभी एक और टाइटन कहीं से आता है और बाकी टाइटन्स को मारने लगता है। और जब उसका शरीर टूटने लगता है, तो अंदर से निकलता है एरेन खुद। अब सबको पता चलता है कि एरेन खुद एक ऐसा इंसान है जो टाइटन में बदल सकता है। बचपन में उसके पिता ने उसे एक सीरम का इंजेक्शन दिया था, एक ऐसा प्रयोग जो इंसानों को टाइटन बना सकता था। लेकिन उसके बाद सब कुछ जल गया। उसके माता पिता गायब हो गए और एरेन अकेला रह गया। अब जब सच्चाई सामने आती है, तो सरकार उसे खतरा मानती है। कमांडर कुबाल उसे मारने का हुक्म देता है, पर तभी एक टाइटन दीवार तोड़ता है और एरन को उठा ले जाता है, पर बाकी सबको छोड़ देता है। एरन की आंख खुलती है एक रहस्यमयी जगह पर शिकिशिमा के साथ। शिकिशिमा बताता है कि टाइटन असल में कोई रहस्यमयी जाति नहीं है, बल्कि वो एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है, एक वायरस जिसने इंसानों को टाइटन बना दिया था। अब वो सरकार को गिराने और दीवारों को उड़ाने का प्लान बना रहा है। कहता है, इंसानों को आजादी चाहिए, डर नहीं। एरन शुरुआत में उसका साथ देता है, पर जब उसे पता चलता है कि शिकिशिमा मासूमों को भी मरने देगा, वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। एरन, मिकासा, आर्मिन और बाकी सब एक बम हासिल करते हैं, जिससे वे दीवार में हुआ छेद बंद करना चाहते हैं। पर शिकिशिमा चाहता है उसी बम से राजधानी को उड़ाना। लड़ाई छिड़ जाती है और शिकिशिमा खुद को टाइटन में बदलकर एरन से लड़ता है। आखिरकार एरन भी टाइटन बनता है और शिकिशिमा को हरा देता है। वो दीवार के ऊपर बम लगाता है और आर्मिन टाइमर चालू करता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कमांडर कुबाल वापस आता है और खुद को कोलोसल टाइटन में बदल लेता है, वही जिसने पहले दीवार तोड़ी थी। मिकासा और जीन उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। बम फेल हो जाता है और सब कुछ खत्म होने वाला लगता है। तभी शिकिशिमा आखिरी बार लौटता है, खुद को टाइटन बनाता है और बम को कोलोसल टाइटन के मुंह में डाल देता है। एक विशाल धमाके के साथ दीवार बंद हो जाती है और इंसानियत को कुछ वक्त के लिए फिर से उम्मीद मिलती है। आखिरी सीन में एरन और मिकासा दीवार के ऊपर खड़े होकर दूर समंदर को देखते हैं, एक ऐसी जगह जिसे देखने का एरन का सपना था। पर उनके पीछे अब भी रहस्य बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह डार्क और इमोशनल स्टोरी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए।